चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 व्यापारियों पर गलत एक्शन लेने वाले चौकी प्रभारी लाइन अटैच। दुर्ग जिले की स्मृति नगर चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधू को एसपी ने लाइन अटैच कर रक्षित केंद्र भेज दिया है। यह कार्रवाई 2 व्यापारियों पर कथित रूप से गलत और मनमानी कार्रवाई के आरोपों के बाद की गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी उनके आचरण की जांच के निर्देश डीजीपी को दिए थे। व्यवसायी सुजीत साव सहित 4 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सड़कों पर जुलूस निकलवाने जैसे आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें चौकी से हटाकर भिलाई भट्टी थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू को नई जिम्मेदारी सौंपी है। शंकराचार्य निश्चलानंद बोले, तामझाम के कारण रोके गए अविमुक्तेश्वरानंद हिंदू राष्ट्र अभियान के तीसरे चरण के तहत दुर्ग पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उठे विवाद पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उन्हें स्नान से नहीं बल्कि अत्यधिक तामझाम और अव्यवस्था के कारण रोका गया था। स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र का विचार किसी के विरोध में नहीं या के तारा का दन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को सशक्त करने के लिए है। सनातन धर्म शांति, सह अस्तित्व और नैतिक मूल्यों का मार्ग दिखाता है। दुर्ग जिले के अंडा गांव में आयोजित कार्यक्रम में वे भक्तों को प्रवचन देंगे। 4 लोगों ने मिलकर मिस्त्री को बीच सड़क पीटा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में ट्रैक्टर मिस्त्री के साथ बीच सड़क बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। धौरपुर मोड़ के पास 4 युवकों ने मिलकर मिस्त्री विजय सिंह को पकड़कर पीटा। वह ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। घटना बारियों पुलिस चौकी क्षेत्र की है और 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है। बुधवार को पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह संपन्न। धमतरी के मराठापारा में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का विधिवत समापन हो गया। अंतिम दिन हवन पूजन के बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया और शाम को भव्य पोथी यात्रा निकाली गई। कथावाचिका देवी भूमिका ने धर्म, विश्वास और सामाजिक मूल्यों पर अपने विचार रखे। आयोजन मराठापारा वार्ड के लोगों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में किया था। सप्ताह भर चले धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पोथी यात्रा पूरे वार्ड में भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर समाप्त हुई, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। अवैध शराब तस्करी पर लालबाग पुलिस की कार्रवाई। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत लालबाग पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पल्सर मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में अवैध शराब ले जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर चौक के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ा। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। लूट डकैती के रिहा आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई। कोरबा जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। बुधवार तड़के करीब 4 बजे लूट और डकैती के मामलों में पहले से रिहा 102 आरोपियों को उनके घरों से थानों में तलब किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में दबिश दी गई। थानों में लाए गए आदतन अपराधियों की परेड कराई गई और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और भविष्य में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। छेड़छाड़ करने वाले युवक का पुलिस ने निकाला जुलूस। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में युवती से छेड़छाड़ करने वाले टैक्सी चालक अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। गणतंत्र दिवस पर बस स्टैंड पर युवक ने युवती से छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और बाद में युवक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की सार्वजनिक कार्रवाई से समाज में गलत संदेश देने वालों पर लगाम लगेगी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। जांजगीर चांपा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी। जांजगीर चांपा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से बुधवार को हड़कंप मच गया। ईमेल मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस अधीक्षक को सूचना दी, जिसके बाद जिले भर की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम न्यायालय परिसर पहुंची। कोर्ट के सभी कक्षों, कार्यालयों, पार्किंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एहतियातन कुछ समय के लिए परिसर में आवाजाही सीमित रखी गई। बाद में स्थिति सामान्य होने की जानकारी दी गई।
जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय घेरा। जांजगीर चांपा जिले के 3 ब्लॉकों में जिला कांग्रेस कमेटी और विधायकों के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालयों का घेराव किया गया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर धान खरीदी में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किसानों के साथ रैली निकाली। कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा से शुरू हुई रैली पुलिस घेरा तोड़ते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द धान खरीदी शुरू करने और लिमिट बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले 3,100 रुपए प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था, लेकिन अब किसान परेशान हो रहे हैं। धमतरी में खुला साइबर थाना, सीएम ने किया वर्चुअल शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइबर थाने का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के कुल 8 जिलों में साइबर थानों का उद्घाटन किया गया। धमतरी में साइबर थाना अर्जुनी थाने के पीछे स्थापित किया गया है, जिसका विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। बढ़ते साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए इसे अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में महापौर रामू रोहरा ने साइबर थाने के लिए अलग बल और विशेष टीम की मांग रखी। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा ने कहा कि नए तरह के अपराधों से निपटने के लिए नए और आधुनिक तरीकों की जरूरत है। धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सूरजपुर के देवनगर धान खरीदी केंद्र का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी और धान खरीदी की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने खरीदी केंद्र के प्रबंधक से अब तक हुई धान खरीदी की जानकारी ली और खुद धान की बोरी उठाकर तौल प्रक्रिया को देखा। सिंहदेव ने बताया कि खरीदी के लिए केवल 3 दिन शेष हैं, जबकि अभी तक 85 से 90% धान की ही खरीदी हो सकी है। कई किसान अब भी अपना धान नहीं बेच पाए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के हित में धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि सभी किसानों को लाभ मिल सके। सरगुजा, रायपुर, पेंड्रा में कोहरा, 3 दिन गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अंबिकापुर में कोहरा छाया हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर और आसपास के इलाकों में भी सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। पेंड्रा में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि अमरकंटक में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बेशकीमती सागौन लड़की की अवैध तस्करी। दंतेवाड़ा जिले में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर सागौन चिरानफारा के 175 नग जब्त किए हैं। जब्त सागौन की कुल मात्रा 3.351 घन मीटर बताई जा रही है। यह कार्रवाई दंतेवाड़ा वन परिक्षेत्र के गढ़मिरी इलाके में की गई। मुखबिर की सूचना पर डीएफओ रंगानाथा रामाकृष्णा वाई के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने कोसा और भीमा नामक तस्करों के ठिकानों पर छापा मारकर लकड़ी बरामद की। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि लकड़ी तस्करों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रायपुर में गांजा तस्कर मधु मिश्रा गिरफ्तार। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा इलाके में सक्रिय गांजा तस्कर मधु मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर पर सरप्राइज चेकिंग कर 73 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया। इसके साथ ही 790 नग प्रतिबंधित नशीली गोलियां, चाकू, मोबाइल फोन और 1,87,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस जल्द पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सकती है। बलौदाबाजार में 90% किसानों ने बेचा धान। बलौदाबाजार जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। अब तक जिले के करीब 90% किसानों ने अपना धान बेच दिया है। जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार 1,50,867 किसानों से 7,42,443 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में 1,601 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जिले में कुल 1,67,120 किसानों ने पंजीकरण कराया था। खरीदे गए धान में से 2,79,255 मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है, जो कुल जारी डीओ का लगभग 70% है।